बलियापुर गांव में मदन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी चंदा के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की बुआई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। मदन, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना और खाना लेकर आना। भाग्यवान, जरा लस्सी भी लेके आते रहना थोड़ा सा। चंदा, ठीक है, मैं ले आऊँगी। मदन खेत में पहुँचता है, थोड़ी देर काम करता है और तभी खेतों में मेड़ों पर दो आदमी चल रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है, जो कि जमींदार करोड़मल और उसका मुंशी बाबूलाल होता है। बाबूलाल साहब, ये है मदन, सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार 8 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब है, 2 पैसे कमा लेगा तो दुआ ही देगा। करोड़मल, ठीक है बाबूलाल, जाकर उसे बता दो। बाबूलाल, जी मालिक। बाबूलाल, अरे ओ मदन, सुन तो। मदन, क्या बात है बाबूलाल भाई? बाबूलाल, जमींदार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मदन, मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? बाबूलाल, अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। मदन जी, जमींदार साहब। करोड़मल, आओ मदन आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से भी अच्छा दाम दे दूंगा। मदन, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है साहब। करोड़मल, तो ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। मदन फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद चंदा वहाँ आ जाती है। चंदा, सुनिए जी, आइए, आपके लिए खाना लेके आई हूँ और साथ में लस्सी भी लेके आई हूँ। मदन, आता हूँ। इसके बाद मदन चंदा के पास पहुँच जाता है। मदन, लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। चंदा, हाँ लीजिए। मदन, चंदा, जमींदार जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा? चंदा, क्या कहा उन्होंने? मदन, उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। चंदा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मदन, माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर आकर मदन सो जाता है। मदन शाम को उठा और घर के आंगन में लगी क्यारियों की सब्जी निकाली और मदन, ये मैं सब्जी बेच कर आता हूँ। ठीक है चंदा, सुनिए, आप समय पर आ जाइए रात होने से पहले। मदन, ठीक है। इसके बाद मदन मंडी में सब्जी ले बेच कर वापिस आते वक्त एक मछली के ठेले के पास, मदन, मछली कैसे दे रहे हो भाई? मछली वाला, भाई मदन, सुना है ये दोनों ले जाओ 100 रुपये में, मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है। मदन, ये लो भाई 100 रुपये, आज चंदा को कहूँगा मछली के गरम गरम पकोड़े खिला दे। मदन घर पहुँचा। मदन, अरे ओ चंदा, कहाँ हो? ये लो मछली, आज पकोड़े खाने का दिल कर रहा है, ज़रा बना दो। चंदा, ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुँह धो लीजिए। इसके बाद चंदा मछली पकाने लग गई और मदन, अरे वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्या पकोड़े बनाए हैं। इस तरह कई महीने बीत गए। मदन के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। मदन, चंदा में खेत में जा रहा हूँ और जमींदार के आदमी पहुँचते ही होंगे। चंदा, ठीक है। मदन खेत में गया और मदन, चल तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी वहाँ पहुँच गए। आदमी, चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है जल्दी से सारा काम निपटा कर फसल मदन के घर पहुँचा देना। सब ने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी और तभी वहां चंदा आई। चंदा, अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? मदन, चंदा, इसलिए तो कहते हैं ना, एकता में बल है। जो काम मैं अकेले 2 दिन में करता था, वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। इसके बाद सब ने मिलकर बोरियां मदन के घर तक पहुंचा दी और आदमी, हम सब कल आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। मदन,
चलो आज का काम ख़त्म हुआ, बस अब कल का इंतज़ार है। उसने सारी बोरियां घर में रख लीं। तभी आधी रात को मदन के घर के बाहर कुछ चोर बातें करते हुए। पहला चोर, सुना सब के सब ध्यान से सुनना, अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेगा नहीं। सब धीरे धीरे मदन के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले जाओ। अगली सुबह चंदा, सुनिए जी, उठिए ना आप, देखिए क्या हो गया। मदन, क्या हो गया। चंदा, उठिए उठिए ना। मदन, क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सिर पर उठा लिया। चंदा, गोदाम में सारी बोरियां चोरी हो गई हैं। मदन, क्या चोरी, कहाँ पर। चंदा, गोदाम में आइए और खुद ही देख लीजिए। मदन, हे भगवान, ये क्या हो गया। जमींदार जी के आदमी अभी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों। मदन घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। मदन की आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी वहाँ जमींदार के आदमी आ गए। आदमी, अरे भाई मदन, बोरियां तैयार है ना। मदन, नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली हमारे घर से। आदमी, ये क्या कह रहे हो भाई, जमींदार जी कहीं गुस्सा ना हो जाएं, तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। मदन, चलो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी, चलो अब। मदन बाबूलाल के पास जमींदार के घर गया। करोड़मल, क्या मदन, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो। मदन, जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। करोड़मल, कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी। मदन, नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। मदन, सेठ जी एक ही गांव में रहता है और हम सबको भला झूठ बोल के कितने दिन बच पाऊँगा। करोड़मल, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना कि मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन तक मदन और चंदा दोनों उदास रहते हैं। मदन सब्जियों को बेचकर अपना गुजारा करता है और जो भी कमाता है उसे बहुत ध्यान से खर्च करता है। मदन खाना खाने बैठा। चंदा, सुनिए जी, कितने दिन हो गए हैं हमें इस तरह सब्जी बेचते हुए, लेकिन हमारे घर मुश्किल से चल पा रहा है। खर्चा, घर के भी हालात ठीक नहीं हैं। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियों बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे साल भर थोड़ा थोड़ा खर्च हम कर पाते थे, लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक इंतज़ार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसा कैसे घर चलेगा। मदन, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। अचानक मदन थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। मदन, अरे भाग्यवान, अचार। चंदा, क्या अचार, क्या मतलब है। मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ, आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं। मदन, नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों का अचार का स्वाद चखाएंगे, उसके बाद अगर उनके पसंद आया तो हम वो खरीद देंगे उनको। चंदा, अगर पसंद नहीं आया तो। मदन, अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी चंदा ने जो बनाया है, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, फंटा टेस्टी अचार बनाती हो तुम। चंदा, आपको अंग्रेज़ी कब सीखी आपने। मदन, तुम मुझे कम मत समझो। वट आर यू, आई एम वेरी वेल। देखा चंदा, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद चंदा अचार बनाने लगी और चंदा ने अचार डिब्बे में पैक कर दिया और मदन चल पड़ा साइकिल लेकर। मदन एक घर पर जाकर रुकता है। मदन आवाज़ लगाते हुए, घर पे कोई है भाई। औरत, अरे मदन भाई, आप यहाँ कैसे, ये क्या ले आए। मदन, अचार बेचने का काम मैंने शुरू किया है, इसलिए घर घर जाकर अचार बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहोगे। औरत, ज़रूर, ज़रा चखाइए तो भैया। औरत ने अचार चखा तो उसे बहुत पसंद आया। औरत, भैया कैसे दिए ये, 1 किलो दे दो। कितना हुआ। मदन, 150 रुपये।
औरत, ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। मदन, अच्छा चलता हूँ बहन। ऐसा करते करते मदन दूसरे घर गया। मदन, रमेश भैया घर पे हो? रमेश, अरे मदन, कैसा है भाई और कैसा चल रहा है सब? उस चोरी के बारे में सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगा। और मदन, जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदना हो बाहर से? रमेश, हाँ क्यों नहीं। मदन, मैंने अचार बनाना शुरू किया है। और रमेश, क्या बात है, ज़रा चखा तो। मदन ने उसे थोड़ा सा चखने को दिया और अरे वाह, कितने अच्छा बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और मदन, ये चंदा ने बनाया है, भाभी ने बनाया है, बहुत ही अच्छा अचार बनाती हैं भाभी, बड़े ही कमाल का। मदन, बताओ भाई, खरीदोगे? रमेश, हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदता हूँ ना, इससे अच्छा मुझे क्यों नहीं, मैं तुमसे ही खरीदूँगा। कितने में बेच रहे हो? चंद और मदन, 150 रुपये किलो। रमेश, ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। मदन ने अचार पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया और मदन घर पहुंचा। मदन, चंदा, चंदा आप आ गए, कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ अचार? मदन, कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। चंदा, मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है, आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। मदन, पूरी बात तो सुन लो, लोगों ने कुछ नहीं सब कुछ खरीद लिया, देखो जाकर टोकरी में। चंदा टोकरी के पास गई और उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा का सारा अचार बिक गया। चंदा बहुत खुश होती है और मदन, अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूँगा। चंदा, मैं कहती हूँ ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू कर दीजिए, पता है वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद ज़रूर आएगा। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे अचार को, उतना ही तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। मदन, ठीक है, कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूँगा। कल से तुम ज़्यादा से ज़्यादा अचार बनाना शुरू करना। चंदा, आप 1 हफ्ते रुक जाइए, 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बना कर तैयार कर मैं लूँगी, उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है ना। मदन, ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूँगा, इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद चंदा अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक मदन बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और मदन भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार मदन दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उसके और चंदा का बनाया हुआ अचार सभी जगह बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है और इसके बाद मदन दुकान भी अपनी अचार की खोल लेता है। जो लोग भी ग्राहक आता है उसकी दुकान पर ही जाता है। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए जमींदार जी की नज़र मदन की दुकान पर पड़ी। करोड़मल, क्या बात है मदन, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी, जरा अचार तो चखाना, सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। मदन, ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप इसे चख लीजिए। करोड़मल, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट अचार है, ऐसा करो हमारे घर पर 60 डब्बे अचार पहुंचा देना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। 1 हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे और रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। मदन, जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग मदन के घर नहीं पहुँचे। रात भी काफ़ी हो गई थी। मदन, ऐसा करिए, आप सो जाते हैं, अगर कोई आएगा तो हमें पता चल जाएगा, तब उठकर उसका सामान उन्हें दे देंगे। और मदन, तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए। चंदा, और क्या पता आज ना आए, चलो सो जाते हैं, चंदा बोल रही है। और अगले दिन जब मदन और चंदा उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। और चंदा, सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है, किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार सारा चुरा लिया। मदन उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा,
मदन, मैं जमींदार साहब को बता कर आता हूँ। उन्हें कहीं और से पता चला तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। और फिर चंदा, ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। मदन जमींदार साहब के घर गया और मदन, जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। क्रोड़मल, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ और वो तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते हो मदन, ठीक है ना? मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई भी सामान। और इसके बाद मदन, ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूँगा। और आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो अचार तैयार करता हूँ। और क्रोड़मल, ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। मदन अपने घर गया और सोचने लगा कि इस चोर को कैसे रोकें। और इस बार मदन ने बहुत सारे मटकों में एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज़ आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही मदन उस कमरे में गया, वहाँ पर अचार रखा हुआ था, तो वहाँ देखा सारे के सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। चोर, ये क्या कर दिया? और कोई बचाओ हमें, पानी पानी, हमें पानी दो कोई। अरे हमारी आंखें जल रही हैं। मदन, अब आया ना मज़ा? मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। क्या मज़ा आता है तुम्हें ये करके? इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना, अभी चैन से अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी करनी है। लोग करो अब चोरी। अब चलो बताओ क्यों कर रहे थे चोरी? चोर, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने कहा था। मदन, क्या बाबूलाल? भला उसे क्या ज़रूरत पड़ गई है चोर की? चोरी चोर, ये तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ़ कर दीजिए, अब पुलिस को मत बताना बस। मदन, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर आप गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो बाबूलाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चोर, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मदन भाई, हमें माफ़ कर दो। इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन मदन जमींदार साहब के घर गया और उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। मदन, जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरी करवाई है। क्रोड़मल, तुम कैसे कह सकते हो? सारी चोरियां बाबूलाल ने ही कराई हैं। क्रोड़मल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये सारी बोरियां बाबूलाल ने ही करवाई हैं चोरी? मदन, क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सब की आँखों में जलन होने लगी और वो चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस मुझे पता चल गया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। और क्रोड़मल, इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फ़ोन करो। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को पकड़ कर लाते हैं। बाबूलाल, मुझे माफ़ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए, भला मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पे हूँ, कुछ रहम कीजिए। क्रोड़मल, मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? गलत तो तुमने मदन के साथ किया है, उससे माफ़ी मांगो। बाबूलाल, मुझे माफ़ कर दो मदन, मैं आज के बाद कभी ये सब नहीं करूँगा। लालच ने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मदन, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ा देना मेरे वश में नहीं है, और आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उसके पास एक सबक जाना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार कर के ले जाते हैं। और मदन, भाइयों, अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार के भरे मटके ले आते हैं। और मदन, ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार
पहुंच ही गया। और करोड़मल, ये लो तुम्हारे पैसे मदन, तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। मदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद मदन अपने घर लौट गया और इसके बाद से मदन के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और मदन का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।